वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशंस और पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे मिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स के बारे में, यानी लिक्विड किस तरीके से मिसिबल या इमिसिबल होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर की बात करें तो एक लिक्विड को जब दूसरे लिक्विड में मिक्स किया जाता है तो तीन पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि दोनों लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल हो जाएं, यानी ऐसा पेयर हो लिक्विड का जो एक लिक्विड दूसरे के अंदर डालो, किसी भी प्रोपोर्शन में डालो, वो कंप्लीटली मिक्स हो जाए। यही नहीं पता चले कि इसके अंदर देखने पे कि भाई एक लिक्विड है या दो लिक्विड का ये मिक्सचर है। लाइक इथेनॉल वाटर सिस्टम की मैं बात करूं, वाटर और इथेनॉल किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कीजिए आप किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, वो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड पेयर है, हमेशा मिक्स हो जाएंगे, सेपरेट लेयर नहीं बनेगी। ऐसे ही मिथेनॉल वाटर सिस्टम है, ऐसे ही इथेनॉल मिथेनॉल सिस्टम है। सेकेंड केस अराइज होता है कि जब दोनों के दोनों लिक्विड इमिसिबल हों, यानी कि एक लिक्विड दूसरे के अंदर बिल्कुल भी मिक्स ना हो। इस केस में आपने दोनों लिक्विड को लिया, ए और बी मान लिया लिक्विड आपके पास, आपने उनको एक कंटेनर में लिया, उनको हिला के मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आप देखते हो कुछ देर बाद ही आपको पता चल जाएगा कि दोनों की लेयर ही अलग बन रही है। दोनों प्योर लिक्विड ए एक जगह पे इकट्ठा हो गया अपनी डेंसिटी के हिसाब से, प्योर लिक्विड बी अगर लाइट डेंसिटी है, कम डेंसिटी है, लाइटर है, तो वो उसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। लाइक ऑयल एंड वाटर सिस्टम की मैं बात करूं तो ऑयल और वाटर को आप कितना ही मिक्स करने की कोशिश करो, दोनों की लेयर सेपरेट बनेंगी। इमिसिबल लिक्विड के केस में सेपरेट लेयर बनती हैं और दोनों की दोनों जो लेयर होंगी उनके अंदर प्योर लिक्विड होगा। प्योर ऑयल की अलग लेयर बनेगी और प्योर वाटर की अलग लेयर बनेगी। इनके बीच में एक ऐसी और कैटेगरी आती है लिक्विड पेयर्स की जहां पे मिसिबिलिटी पार्शियल होती है, यानी पार्शियली मिसिबल लिक्विड पेयर होता है। लाइक आपने एक लिक्विड ए लिया, दूसरा लिक्विड बी लिया, तो जो ए लिक्विड है वो बी के अंदर कंप्लीटली मिसिबल नहीं है, लेकिन इमिसिबल भी नहीं है। वैसे ही बी ए के अंदर कंप्लीटली मिसिबल नहीं है, लेकिन इमिसिबल भी नहीं है। तो जब इस तरीके के लिक्विड जो पार्शियली मिसिबल हैं उनको मिक्स किया जाता है तो कुछ ऐसा केस राइज होता है कि जो दो लेयर अलग अलग बनेगी। देखो कंप्लीटली मिसिबल तो ये है नहीं, यानी लेयर तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट बनेंगी। मान लिया जो ये डार्क ब्लू है ये ए लिक्विड है और लाइट ब्लू बी लिक्विड है। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट हमारे पास दो लेयर आएंगी, ये एक्चुअली में सैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगी। किसका? ए के अंदर तो बी डिजोल्व है, यानी बी इन ए सॉल्यूशन, और बी के अंदर ए डिजोल्व है तो ए इन बी सॉल्यूशन। ए अगर डार्क ब्लू कलर का है और बी लाइट ब्लू कलर का, दो लिक्विड हैं, तो बी के अंदर तो ए है और ए के अंदर बी है। जितना ये उस टेम्परेचर में मिक्स हो सकते हैं उतनी सोल्युबिलिटी वाला एक मिक्सचर बन जाएगा जो उस टेम्परेचर के लिए क्या है, सेचुरेटेड है। अब जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड हैं इनके लिए एक चीज सोची जा सकती है कि ये कभी ना कभी तो कंप्लीटली मिसिबल होंगे। तो उस कंप्लीटली मिसिबल होने या ना होने के बेसिस पे चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स को, जिनमें से पहला है पार्शियली मिसिबल लिक्विड विद अपर सीएसटी। सबसे पहली बात की सीएसटी होता क्या है? सीएसटी होता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, यानी ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर पार्शियली मिसिबल लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। लाइक मैं फिनोल वाटर सिस्टम की बात करूं तो फिनोल वाटर सिस्टम के अंदर फिनोल और वाटर की डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन के लिए, उनकी सोल्युबिलिटी के लिए ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। परसेंटेज वेट ऑफ फिनोल लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है 0 से 100%, और टेम्परेचर नीचे 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन के लिए ये जो कर्व आ रहा है, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है उस एरिया को जिसके अंदर दो डिफरेंट लेयर फिनोल और वाटर की अलग अलग आपको मिलती हैं। मान लिया यहां पे इस पॉइंट के ऊपर जो कंपोजिशन है लाइक 35% फिनोल
इन वाटर, यानी 35% फिनोल होगी और 65% वाटर होगा। उस केस में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वहां पे क्या बनेगा, दो अलग अलग सेपरेट लेयर बनेंगी। अगर इससे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो कभी ना कभी एक ऐसा टेम्परेचर जरूर आएगा जैसे जैसे सोल्युबिलिटी बढ़ेगी कि दोनों के दोनों सॉल्यूशन आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे और कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन बनेगा। यानी इस टेम्परेचर पे आके अबाउट 65 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये कंपोजिशन कंप्लीटली मिसिबल हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं किसी पॉइंट बी की बात करूं, इस पॉइंट बी के कोरस्पॉन्डिंग कोई कंपोजिशन है, तो क्योंकि ये इस कर्व से बाहर आ रहा है, बी पॉइंट कहां है, कर्व से बाहर आ रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर और इस टेम्परेचर के ऊपर, यानी टेम्परेचर भी इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग है यानी 60 डिग्री सेल्सियस, और कंपोजिशन भी इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग है, बी के कोरस्पॉन्डिंग है अबाउट 70% फिनोल, तो ये कंप्लीटली मिसिबल होगा। अब अगर हम इसके अंदर डाइल्यूशन स्टार्ट कर दें, इसको डाइल्यूट करना शुरू करें, टेम्परेचर हम यही रखें, वाटर का अमाउंट बढ़ाते जाएं, तो ये पॉइंट धीरे धीरे इस कर्व के अंडर आ जाएगा और कर्व के अंडर आते ही जो ये लेयर है इनकी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। इसकी जो कंप्लीटली मिसिबिलिटी है वो पार्शियल मिसिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे जैसे हम फर्दर डाइल्यूट करेंगे एक पॉइंट ऐसा फिर आएगा जिसके ऊपर ये फिर से कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे जब कंपोजिशन काफी ज्यादा कम हो जाएगी फिनोल की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है फिनोल वाटर के लिए जिस पॉइंट के ऊपर, जिस टेम्परेचर के ऊपर कि दोनों के दोनों लिक्विड मिक्स होके सिंगल लेयर बनाते हैं, उनकी लेयर डिफर नहीं करती, तो उस टेम्परेचर पे या उससे ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे क्या है, कंप्लीट मिसिबिलिटी है। तो ऐसा पॉइंट, ऐसा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जिससे ऊपर दोनों लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हो, उसको बोलते हैं अपर सीएसटी। सेकेंड टाइप आता है पार्शियली मिसिबल लिक्विड विद लोअर सीएसटी। फिनोल वाटर सिस्टम के लिए क्या था, एक क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और उससे ज्यादा टेम्परेचर जो लिक्विड थे वो कंप्लीटली मिसिबल थे। लेकिन अगर मैं ट्राई इथाइल अमीन या फिर डाई इथाइल अमीन का वाटर के साथ सिस्टम लेता हूं तो उस केस में जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो लोअर आता है। यानी ऐसा लिक्विड पेयर जिनके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती हो, इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी घटती हो, उनके लिए क्या होगा, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होगा। लाइक मान लिया इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कंपोजिशन है और टेम्परेचर है, तो दो डिफरेंट लेयर होंगी। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने वाली है टेम्परेचर डिक्रीज करने से, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जिस पर जाके कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, और उससे फर्दर डिक्रीज करोगे टेम्परेचर को तो सॉल्युबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, अब वो अच्छे से मिक्स हो गए, मिसिबल हो गए। तो ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर और जिससे कम टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के ऊपर और इससे कम टेम्परेचर के ऊपर दो पार्शियली मिसिबल लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं, तो इस टेम्परेचर को बोलेंगे लोअर सीएसटी, यानी लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। नेक्स्ट केस आता है ऐसे पार्शियली मिसिबल लिक्विड का जिनके बोथ लोअर भी और अपर भी दोनों टाइप के सीएसटी होते हैं। अगर मैं निकोटिन वाटर सिस्टम की बात करूं तो निकोटिन वाटर सिस्टम के अंदर दोनों सीएसटी एग्जिस्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर 208 डिग्री सेल्सियस से अबो है तो भी निकोटिन और वाटर कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं, सिंगल लेयर बनाते हैं। अगर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है या उससे बिलो है तो भी निकोटिन और वाटर कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं हर एक कंपोजिशन के लिए। लेकिन अगर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस और 208 डिग्री सेल्सियस के इन बिटवीन है, उस केस में दोनों की डिफरेंट डिफरेंट लेयर बनती हैं। नेक्स्ट आते हैं वो लिक्विड जो पार्शियली मिसिबल तो होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, बट उनका कोई सीएफटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं ईथर वाटर सिस्टम का, तो ईथर वाटर सिस्टम के लिए अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। मींस अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ईथर वाटर सिस्टम है उसके लिए लोअर सीएफटी बनेगा, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे
टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है तो ईथर वाटर सिस्टम के अंदर से CST आने से पहले, लोअर CST बनने से पहले ही वाटर फ्रीज हो जाता है। जब वाटर सॉलिडिफाई हो गया तो उसके बाद तो CST की बात ही नहीं रही। तो ऐसा लिक्विड पेयर है ये जिसके लिए CST एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म वाटर सिस्टम की हम बात करें तो क्लोरोफॉर्म वाटर सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम इसके लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि अपर CST बनेगा। बट देखा यह जाता है कि अपर CST आने से पहले ही, यानी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर आने से पहले ही क्लोरोफॉर्म लिक्विड फेज में ना रह के वेपराइज हो जाती है। तो जब क्लोरोफॉर्म ही वेपराइज होगी सारी की सारी, तो उस केस में क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की बात ही नहीं हो सकती। तो इस जैसे लिक्विड पेयर्स के लिए जो पार्शियली मिसिबल तो हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, बट उनका कोई भी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, यानी अगर हमने इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आएगा। तो जनरली ये देखा जाता है कि दो टाइप का इम्प्योरिटी आपके पास हो सकती है। एक तो वो इम्प्योरिटी जो गिवन दो लिक्विड में से किसी एक लिक्विड के अंदर सोल्यूबल हो। जब कोई इम्प्योरिटी किसी एक ही लिक्विड में सोल्यूबल हो, दूसरे में सोल्यूबल ना हो, उस केस में वो इम्प्योरिटी उन दोनों लिक्विड की सोल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। जब लिक्विड की सोल्युबिलिटी घटेगी तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बढ़ेगा। सेकेंडली, इम्प्योरिटी ऐसी भी हो सकती है जो दोनों के दोनों लिक्विड में सोल्यूबल हो। उस केस में जो इम्प्योरिटी होगी वो दोनों लिक्विड में जब सोल्यूबल होगी तो उन दो लिक्विड के बीच की सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेगी। जब वो दोनों के बीच की सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेगी, उस केस में वो दोनों की सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगी। जब सोल्युबिलिटी बढ़ेगी तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर लोअर हो जाएगा, यानी कि कम टेम्परेचर पे ही दोनों लिक्विड क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे। तो ये था क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और इम्प्योरिटी का क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट।